निश्चित रूप से ये सारी जिम्मेदारी जो है हमारे तमाम जो अम्बेडकरी मूवमेंट के नेता है उनके ऊपर थी, हमारे जो तमाम जो भिक्खु संघ है उनके ऊपर थी। मगर हमारे नेता जो है अम्बेडकरी मूवमेंट के नेता, खास करके आप भी उसमें है, आप कम गिरे हैं। ऐसा नहीं लगता क्या कि जनता तक पहुंचा समाज बौद्धमय करने के लिए आप कम गिरे हैं? तुम किस विचारधारा के मुझे मालूम नहीं, तो बीएसपी के विचारधारा के हो क्या? बिल्कुल नहीं, मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ। डॉक्टर अम्बेडकरवादी है। हम रिपब्लिकन करके पैदा हुए, रिपब्लिकन करके मरेंगे। कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में, ऐसा बोला जा रहा है सभी केस में, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, संविधान खतरे में लाने कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। तो का आपको याद दिलाता हूँ, एक टीवी चैनल के ऊपर में 2019 का जब चुनाव था, उस इंटरव्यू में आपने खुद कहा है, 2019 के इंटरव्यू में आपने कहा है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र बचाना है, इसलिए जो है ये जो आला सरकार जो है हाँ नहीं सर सुन लीजिए आपने खुद कहा है, मेरे पास में वीडियो भी है। बकवास बंद करो। नहीं, आपने खुद कहा, सुनो मेरी बात, अपनी बकवास बंद करो। नहीं बकवास नहीं सर, ये सवाल है ये। आपने खुद वो एक चैनल में ये कहा। सवाल आहे ना, प्रश्न ना तुम्ही कशाला एकदम हे करू राहिले? प्रश्न सरांना विचारू द्या ना, सर उत्तर देतील ना, अरे असं थोडी आहे, उत्तर देतील ना आमचे प्राध्यापक, आम्ही त्यांना विचारू शकतो ना, आमचा अधिकार आहे, आम्ही प्रश्न विचारू शकतो सरांना, त्याचं उत्तर द्यावं सरांनी। नाही तुम्ही तसं नाही तुम्ही आमचे सर आमचे नेते आमचा त्यांच्यावर अधिकार आहे। और सर आखिरी का एक सवाल, आखिरी का सवाल सर सर आखिरी का एक आखिरी का सवाल नहीं एक आखिरी का सवाल सर आखिरी का सवाल सर आखिरी का एक सवाल सर कैमरा चालू ठेवा सर आखिरी का एक सवाल सर आखिरी का एक सवाल। महाराष्ट्र में जो है आप बीजेपी के तरफ से जो प्रचार कर रहे हैं, खासी बहुत नाराजी है सर, आपके प्रचार जो हो रहा है ना, इसके लिए ये इसके बारे में समाज को बता दीजिए। बता देता हूँ आपका जो समाज को बता देता हूँ कि हमारी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ने एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना सर ने कुछ सवाल का जवाब सही ढंग से दिया, सही ढंग से नहीं दिया उन्होंने, सही और वैसे भी वो कैसे अभी तो उनकी न्यूसेंस वैल्यू है समाज में, उसको वैल्यू मत दो। दूसरे आदमी को वोट दे रही, वो सभा में नहीं होना चाहिए। सर ये जो मुद्दा चल रहा है और उसके बाद संविधान बदल देने की बात जो हेडगे का इनके सांसद बीजेपी के हेडगे कर रहे हैं, तो इसका समर्थन में हमारे जो प्रधानमंत्री है वो क्या कह रहे हैं कि बाबा साहब भी अगर नीचे आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकता। ये देखिए, ये एक तरीके से बाबा साहब और हम लोगों का अपमान करने की बात हो जाती है। इस वक्त मैं नागपुर के संविधान चौक पर हूँ और संविधान चौक पे महामानव क्रांति सूर्य विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है और मेरे साथ में जो है प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़ी सर है। सर आपका WS न्यूज़ पर स्वागत है और आज बड़ी धूमधाम से देश में ही नहीं तो पूरे विश्व में जो है महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। आप क्या कहेंगे इस जयंती के ऊपर में? विश्वभूषण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्मोत्सव जयंती के पावन अवसर पर सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। देशवासियों को, विश्व के तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बाबा साहब जैसा महान व्यक्तिमत्व जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती, ऐसे अतुलनीय महान व्यक्तिमत्व बाबा साहब का केवल महाराष्ट्र देश में ही नहीं, पूरे दुनिया भर में बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जयंती मनाई जाती है। हमारे देश में एक परंपरा ऐसी है कि हमारे देश में ईश्वर और भगवानों का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कहीं राम जी का, कहीं कृष्ण जी का, कहीं देवियों का, देवताओं का जन्मोत्सव मनाया जाता है, कहीं हनुमान जी का मनाया जाता है। दुनिया में एकमात्र महापुरुष ऐसा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिसका जन्मोत्सव सारे दुनिया में मनाया जाता है। तो मैं तो भगवानों का भगवान हो गया ना, आएंगे ख्याल में। भगवान कहेंगे बाबा साहब को, भगवानों का भगवान आएंगे ख्याल में। नहीं, भगवानों का भगवान भी कैसे? भगवान से भी ऊंचा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान को नकारा है, आप कैसे भगवान को कह रहे हैं? मेरी बात सुनो,
बाबा साहब ने भगवान को नकारा है साहब। हाँ, मुझे मालूम, आपको बताने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब भगवानों से भी ऊपर है। ऐसा? आए क्या ख्याल? भगवानों से ऊपर है, इसलिए भगवानों के भगवान कहा मैंने। आए क्या ख्याल? वो ईश्वर की कल्पना नहीं है भगवान ने। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो धम्म क्रांति नागपुर के दीक्षा भूमि पर की, उसकी दुनिया में कोई तुलना नहीं की जा बिल्कुल सकती। नहीं की जा सकती। हाथ में शस्त्र न उठाते हुए, खून का एक भी बूंद न बहाते हुए, दुनिया में अनोखी धम्म क्रांति बाबा साहब ने किया। लाखों करोड़ों लोगों को इस देश के मनुवादी, ब्राह्मणवादी दलदल से, गुलामी से, गंदगी से बाहर निकालकर सम्मान, स्वाभिमान, इज्जत के साथ जीने का अधिकार धम्म क्रांति के द्वारा, जब बुद्ध धर्म की दीक्षा है उसके द्वारा बाबा साहब ने हमें दी। धम्म क्रांति करके केवल बाबा साहब ने इस देश के दलितों पर उपकार नहीं किए, देश पर उपकार किए हैं। अगर बुद्ध धर्म के अलावा दूसरा कोई धर्म बाबा साहब देते तो इस देश के क्या हाल होते। लेकिन धम्म क्रांति करते वक्त भी बाबा साहब ने विचार रखा, मेरा देश की एकता, अखंडता हमेशा साबुत रहे, सलामत रहे। ये विचार बाबा साहब, ये राष्ट्रीय विचार जिसे कहते हैं, जो देशभक्ति की बात आज लोग करते हैं, उन तथाकथित देशभक्तों ने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि बाबा साहब के केवल दलितों पर उपकार नहीं है, धम्म क्रांति के द्वारा इस देश पर बड़े उपकार है। और इसीलिए बाबा साहब ने जो संविधान के द्वारा हमारे देश में सामाजिक समता, भाईचारा, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की नींव रखी है। इस देश में सामाजिक और आर्थिक समानता प्रस्तावित हुए बाबा साहब का सपना था। चमत्कार तो ऐसा किया संविधान लिख के बाबा साहब ने, इस देश के 140 लोगों को मतदान का अधिकार दिया, चुनाव में अपना राजा चुनने का अधिकार दिया, अपना देश का नेता चुनने का अधिकार दिया, अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया। पहले के जमाने में क्या था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था, वोट का अधिकार नहीं था। लेकिन संविधान लिखकर बाबा साहब ने चमत्कार, रानी के पेट से नहीं तो चुनाव के पेटी से इस देश का राजा पैदा करने का अधिकार देश के 140 करोड़ लोगों को बाबा साहब ने, कितनी बड़ी उपलब्धि है बाबा साहब की। और इसीलिए दुर्भाग्य हमारा यह है कि आज तक देश के लोग बाबा साहब को समझ नहीं सके। अगर बाबा साहब के महानता को देश के 140 करोड़ लोग समझ जाते, हर घर में बाबा साहब की तस्वीर होती, बाबा साहब की प्रतिमाएं होती। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है, बाबा साहब के महानता को हमारे देश के लोग आज तक समझ नहीं पाए। इसलिए कई बाबा साहब के पुतले तोड़े जाते हैं, बाबा साहब के फोटो तोड़े जाते हैं। ये दुर्भाग्य हमारे देश में हो रहा है, जिससे इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देश की व्यवस्था, इस देश की जातीय व्यवस्था, इस देश की मनुवादी व्यवस्था, इस देश की भेदभाव, छुआछूत की व्यवस्था, ये सारी जिम्मेदारी है। किन्होंने पैदा किया ये? और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हमारे देश को दुनिया की महाशक्ति बना रहा है। यहाँ का भेदभाव, यहाँ का जातिवाद, यहाँ का वर्णवाद जब तक दफन नहीं हो जाता तब तक हमारा देश दुनिया की महाशक्ति बन नहीं सकता था, बाबा साहब ने कहा था। क्या आपको लगता है कि वर्णवाद, भेदभाव यहाँ से अभी भी नष्ट हुआ है? नहीं हुआ, बाबा साहब के जमाने में भी था, आज भी है। हमारी कोशिश चल रही है कि बाबा साहब के सपनों का देश बने। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था ना, दीक्षा भूमि पर धम्म क्रांति करते वक्त बाबा साहब ने संकल्प किया था बौद्धमय भारत बनाने का। क्या मतलब बौद्धमय भारत? सभी ने बुद्धम हम लोग कहाँ काम गिरे? सुनो मेरी बात पहले, बाद में तुम्हारा बात करो। मेरा वक्तव्य पूरा होने के बाद आप बात करो। तो धम्म क्रांति बाबा साहब ने की और संकल्प किया था, बौद्धमय भारत निर्माण करने का संकल्प किया था। किस लिए किया था? सबने क्या बुद्धम शरणम, धम्मम शरणम, संगम शरणम, ये करने के लिए देश में समानता, भाईचारा, आज़ादी और सामाजिक न्याय हमारे देश में प्रस्तावित हो, यानी ये बौद्धमय भारत की संकल्पना थी। बराबर। आज भी हमारा देश इस संकल्पना को पूरा नहीं कर सका। बाबा साहब ने इसके ऊपर हम पर है। हम अपने शरीर का चमड़ा निकाल कर, खून का कतरा कतरा बहाकर अगर कोशिश करें तो भी बाबा साहब के उपकारों को हम लौटा नहीं सकते। कि उपकार बाबा साहब ने हम पर किए। हमारे हर सांस पर, हमारे खून के कतरे कतरे पर, अगर हमारे हर रोटी पर
निवाले पर अगर किसी का अधिकार है वो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। तो हम आज के इस पावन अवसर पर बाबा साहब के जन्मोत्सव की जयंती के अवसर पर यही आह्वान करें तमाम लोगों से, देश के लोगों, बाबा साहब ने सब कुछ दिया हमें, हमने क्या दिया बाबा साहब को। आइए बाबा साहब के जन्मदिन के पावन अवसर में संकल्प करें कि बाबा साहब कुछ भी हो जाए हम कुछ नहीं दे सके, ठीक है, जीवन के आखिरी क्षणों में जो तुमने संकल्प किया था बौद्ध भारत निर्माण करने का, तुम्हारे सपनों का बौद्ध भारत निर्माण करने के लिए हम हर प्रकार की कोशिश करेंगे, चाहे जीना पड़े मरना पड़े, लेकिन बाबा साहब तेरे सपनों का भारत देश हम निर्माण करेंगे, ये संकल्प। निश्चित रूप से ये सारी जिम्मेदारी जो है हमारे तमाम जो अम्बेडकरी मूवमेंट के नेता है उनके ऊपर थी, हमारे जो तमाम जो भिक्खु संघ है उनके ऊपर थी, मगर हमारे नेता जो है अम्बेडकरी मूवमेंट के नेता खास करके आप भी उसमें है, आप कम गिरे हैं। ऐसा नहीं लगता क्या कि जनता तक पहुंचा समाज बौद्धमय करने के लिए आप कम गिरे हैं? तुम किस विचारधारा के मुझे मालूम नहीं, तो बीएसपी के विचारधारा के हो क्या? बिल्कुल नहीं, मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ, मैं निपक्ष हूँ। नेता बटे हुए हैं, आप सिर्फ रिपब्लिकन नेता की बात करते हैं कि रिपब्लिकन नेता की जिम्मेदारी है। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता, उसके बाद में सारे पक्ष आए। मेरी बात, ये तो हमें रिपब्लिकन की जिम्मेदारी है ही, लेकिन देश के तमाम पार्टियों की भी जिम्मेदारी है। नहीं, पार्टियों को छोड़ दो, पार्टियों की बात में बात करेंगे। जो हमारे हक की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब ने निर्माण की थी, वो पार्टी के नेताओं को हम खास करके सवाल पूछेंगे और आपको पूछेंगे, क्योंकि आप जो है आप अभी जो है मनुवाद बताया है, मनुवाद के खिलाफ लड़े हैं, आपके कई भाषण जो है मनुवाद के खिलाफ में आपने बोले हैं, मगर आज आम देख रहे हैं, पूरी महाराष्ट्र देख रही है, आज मनुवादियों के साथ में आप खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। मैं मनुवादी के साथ में नहीं हूँ, मैं देश के संविधान के साथ में हूँ, देश के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समानता, भाईचारा, आज़ादी, सामाजिक न्याय के साथ में हूँ। और ये भी कह दिया मैंने, मनुवाद को नष्ट करने के लिए, जैसे गंगा जी को नष्ट करने के लिए अच्छे स्वच्छ पानी की जरूरत होती है, तो हम ये मनुवाद की गंगा जी को दूर करने के लिए हमारी कोशिश जारी है और देश के संविधान को मजबूत करने। अभी बोला ना कि मनुवाद वो अभी भी कायम है ना, आज भी है, कल भी था, बाबा साहब के वक्त भी था, आज भी है। तो आप नाकाम नहीं हुए क्या 75 साल कोशिश कर रहे हैं? कब तक सर कोशिश करेंगे? जान में जान है तब तक कोशिश करेंगे, जब तक अम्बेडकर हमारे दिल में जिंदा है तब तक कोशिश करेंगे। अम्बेडकर तो सभी के दिल में है, क्योंकि कल का माहौल अगर बताइए किसके दिल में है किसके दिल में नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हम प्रखर अम्बेडकरवादी है, हम रिपब्लिकन करके पैदा हुए, रिपब्लिकन करके मरेंगे। सारा देश जानता है सर, आपको सारा देश जानता है, सारा देश मानता भी है। ये हमने जो कोशिश हमारी चल रही है वो देश के संविधान, ये बताइए सर, मेरा सवाल है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति की है, वो धम्म क्रांति को देश भर में फैलाने के लिए हमारा भिक्षु संघ है, हमारे रिपब्लिकन पर अलग अलग गुट हो गए, अपने तरीके से काम कर रहे हैं सब लोग, शांत तो नहीं बैठे, अपने आंदोलन कर रहे हैं, चल रहा है, अंतर होगा और भी संगठनाएं हैं, हर संगठन अपने तरीके से बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में, ऐसा बोला जा रहा है सभी केस में, आपको क्या लगता है? नहीं, संविधान खतरे में लाने कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है के ख्याल में। कोई भी ताकत बाबा साहब के संविधान को बदल नहीं सकती, हटा नहीं सकती। जब तक आसमान जजे, ये संविधान जब बाबा साहब ने राष्ट्रपति भवन में, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा, तब नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, राजगोपाल जी, इनकी उपस्थिति में जब बाबा साहब ने ये संविधान देश के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद के हाथ में सौंपा, तो उन्होंने क्या किया, बाबा साहब का संविधान हाथ में लेकर उन्हें माथे को लगाया और ऐलान किया कि डॉक्टर अम्बेडकर, इस देश का संविधान लिखकर आपने देश पर बड़े उपकार किए हैं। जब तक आसमान में चांद और, मैंने नहीं कहा, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने कहा, जब तक आसमान में चांद और सो जाएगा ये देश आपके उपकारों को भूल नहीं सकता, और आप उपकारों को भूलने वाले लोग बेईमान होते हैं। नहीं, मैं एक आपके वक्तव्य का आपको याद दिलाता हूँ, एक टीवी चैनल के ऊपर में 2019 का जब चुनाव था, उस इंटरव्यू में आपने खुद कहा है 2000
19 के इंटरव्यू में आपने कहा है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र बचाना है, इसलिए जो है ये जो अलग सरकार जो है हाँ नहीं सर सुन लीजिए आपने खुद कहा है, मेरे पास में वीडियो भी है। बकवास बंद करो। नहीं आपने खुद कहा, सुनो मेरी बात, अपनी बकवास बंद करो। नहीं बकवास नहीं सर, ये सवाल है ये। आपने खुद वो एक चैनल में ये कहा। नहीं हमारा सवाल आहे ना, प्रश्न ना तुम्ही कशाला एकदम हे करू राहिले? प्रश्न सरांना विचारू द्या ना, सर उत्तर देतील ना। अरे असं थोडी आहे, उत्तर देतील ना आमचे प्राध्यापक, आम्ही त्यांना विचारू शकतो ना, आमचा अधिकार आहे, आम्ही प्रश्न विचारू शकतो सरांना, त्याचं उत्तर द्यावं सरांनी। नाही तुम्ही तसं नाही तुम्ही आमचे सर आमचे नेते आमचा त्यांच्यावर अधिकार आहे। और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, मैं आटोले गवई प्रकाश अंबेडकर हम 4 लोग सुन के आए। उस वक्त संविधान के समीक्षा की बात चली थी, आप जानते होंगे। तो लोकसभा में समीक्षा क्या हुई? जस्टिस वेंकट चलैया की समिति बनाई उन्होंने जो रिपोर्ट सादर किया, उस रिपोर्ट में क्या कहा? संविधान में कोई खास गड़बड़ी नहीं, उसको लागू करने में गड़बड़ी है। बिल्कुल वो मिट गया। लोकसभा में मैंने ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि संविधान को हटाने के जो हाथ सामने आएंगे उसको हम काट देंगे। आज भी कहता हूँ वही बात, आज भी वही बात कह रहा हूँ, उस वक्त आज भी वही बयान है मेरा। संविधान को हटाने के जो भी हाथ सामने आएंगे उनको अम्बेडकरी जनता छाट के रख देगी, देश की छाट के रख देगी। आज भी उस पर कांग्रेस आगे ख्याल। तो ये हमारा इरादा है और हम बाबा साहब के संविधान को मजबूत करने के लिए, बाबा साहब की जो संविधान के द्वारा जो लोकशाही प्रजातंत्र हमारे देश में रहा, उसको बरकरार रखने के लिए हमारा संघर्ष जारी है। धन्यवाद। सर एक सवाल आखिरी का सवाल आखिरी का एक सवाल सर आखिरी का सवाल सर नहीं एक आखिरी का सवाल सर आखिरी का सवाल सर आखिरी का एक सवाल सर कैमरा चालू ठेवा सर आखिरी का एक सवाल सर आखिरी का एक सवाल महाराष्ट्र में जो है आप बीजेपी के तरफ से जो प्रचार कर रहे हैं, खासी बहुत नाराजी है सर। आपके प्रचार जो हो रहा है ना, इसके लिए ये इसके बारे में समाज को बता दीजिए। बता देता हूँ आपका जो समाज को बता देता हूँ कि हमारी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ने एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना का गठबंधन किया है। अच्छा बिल्कुल, वही बताइए लोगों को, बताइए समाज को। और इसलिए हम किसी भी कीमत पर चाहे दोस्ती तोड़ना पड़े तोड़ेंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान का सुरक्षा करेंगे। धन्यवाद। निश्चित रूप से चाहे बीजेपी शिवसेना से दोस्ती करना तोड़ना पड़े तो तोड़ेंगे, मगर बाबा साहब के संविधान के लिए बचाएंगे। मगर मैं बताना चाहूंगा ये थे हमारे साथ में जो अम्बेडकरी मूवमेंट के खुद को नेता समझते हैं प्राध्यापक जोगेंद्र कवाड़े जी। मगर इस बार जो उनको कड़े सवाल जब हमने पूछे तो उनके जो तमाम कार्यकर्ता जो है गुस्से में आए थे, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमारे दलित नेता है उनसे कड़वे सवाल पूछना। मगर अभी आपने पूरी चर्चा देखी है, ये पूरी लाइव है, अनकट है। जैसा ही कवाड़े सर ने बोला है, जो भी मेरे साथ में उनके कार्यकर्ता ने जो किया है वो मैंने पूरा मैं बताऊंगा, कहीं पे भी कट नहीं करूंगा। और हमारे साथ में कुछ कार्यकर्ता भी, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आपने पूरा डिबेट कवाड़े सर जी का सुना है, क्या लगता है कवाड़े सर ने कुछ सवाल का जवाब सही ढंग से दिया? सही ढंग से नहीं दिया उन्होंने, सही। और वैसे भी वो कैसे अभी तो नेता रहे ही नहीं, ऐसा मान के चले। अम्बेडकरी विचारधारा वो बोलते हैं कि हमारे पास में अम्बेडकरी विचारधारा है और संविधान को अगर कोई हाथ भी लगाएगा तो हम अम्बेडकरी जनता उनका हाथ कलम कर देंगे। लेकिन हाथ कलम करने के लिए हाथ तो रहने चाहिए। हाँ, अभी जो इलेक्शन होने वाला है और मान के चलिए अभी 14 का 2024 का, तो वो इलेक्शन में इनके रहने के लिए इनके हाथ तो रहने चाहिए। क्योंकि अगर जो इलेक्शन अगर बैलेट पेपर से नहीं होता है, अगर ईवीएम से होता है, पहले वैसे भी जनता को इसके बारे में पता ही है। आप भी यहाँ पर आए हैं और आप भी अम्बेडकरी मूवमेंट के लोग, जहाँ जितने भी यहाँ पर लोग आए वो सब, क्या आप कवाड़े सर के मत से सुनेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बिल्कुल नहीं। आप सुनने लायक है नहीं, आप सुनेंगे? न्यूसेंस वैल्यू है उसकी, कवाड़े की न्यूसेंस वैल्यू है समाज में, उसको वैल्यू मत दो। और भी तमाम कार्यकर्ता बोलने के लिए उत्सुक है। मैं उनसे क्या कवाड़े सर जी जो है अभी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, आपको ये पसंद है क्या? पसंद नहीं है सर,
रामदास आठवले, सुलेखाताई कुंभारे, योगेंद्र कवाड़े, हाँ, ये अपने आदमी रह के वो दूसरे आदमी को वोट दे रहे, वो सभा में नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, सर ये गलत है। नहीं, हमारे साथ में और भी युवा भी है, आप देख सकते हैं, कैमरामैन भी है। आप क्या बताएंगे यहाँ पर जो अभी तक हमने चर्चा की है कवाड़े सर के साथ में, सुना है आपने हमारी ये अभी चर्चा? देखिए, जिस तरीके से कवाड़े साहब जो बीजेपी के साथ जा रहे हैं और देश को और समाज को एक तरीके से दिशा भूल कर रहे हैं, वो गलत बात है। आप रिसेंटली 400 पार का जो मुद्दा चल रहा है और उसके बाद संविधान बदल देने की बात जो हेडगे का इनके सांसद बीजेपी के हेडगे कर रहे हैं, तो इसका समर्थन में हमारे जो प्रधानमंत्री है वो क्या कह रहे हैं कि बाबा साहब भी अगर नीचे आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकता। ये देखिए, ये एक तरीके से बाबा साहब और हम लोगों का अपमान करने की बात हो जाती है। ये बात वो अपने सांसदों से क्यों नहीं कहते कि जिस तरीके से आप राजस्थान के जो उनके नेता है और जो उनके कर्नाटक के सांसद है वो कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, तो भाई आप उनको कहिए ना, उनके सांसदों को कहिए। लेकिन आप मंचों पे आके बाबा साहब को चैलेंज देने की बात कर रहे हैं और हमारे समाज को अप्रैल के महीने में जब हम बाबा साहब और फुले जयंती मनाते हैं, आप हमारा अपमान कर रहे हो कि बाबा साहब भी नीचे नहीं आएंगे तो फिर संविधान नहीं बदल सकते। ये तो एक तरीके से अपमानित करने वाली बात हो गई, चैलेंज देने वाली बात हो गई है। आप अपने सांसदों को टोकना था, आपने बोलना था कि भाई आपने ऐसी क्यों बात की है, क्यों कही आप 400 पार की क्या जरूरत है? 400 पार की बात तो छोड़िए, ये कहना 400 पार आ जाए तो भी हम संविधान नहीं बदलेंगे, ये जवाब होना था। ये क्या बात होती है कि 400 पार अगर आ जाए तो भी हम संविधान नहीं बदलेंगे, बाबा साहब अगर नीचे आ जाए तो भी संविधान नहीं बदलेंगे। आप बाबा साहब को चैलेंज कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री होके एक जोकर टाइप की बातें क्यों कर रहे हैं? तालियां बजाने के लिए सिर्फ आप बाबा साहब और इस देश के जो महापुरुष है, आप उन लोगों को एक तरीके से चैलेंज कर रहे हो। आप प्रधानमंत्री होके आप इस देश के नेता, इस देश के जनता के प्रति जवाबदेह है और जनता के साथ साथ इस देश के जो महापुरुष है उनके प्रति आपको सम्मानित रूप में और सम्मानित भाषण करना चाहिए। बीजेपी की निरंतर इस तरीके से बातचीत चलती आ रही है, वो हमारे शाहू महाराज को, फुले साहब को गवर्नर रह के अपमानित किया गया है। उसके बाद इनके वाले जो शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र के रहे थे चंद्रकांत पाटिल, उनने भी बाबा साहब का अपमानित किया था, फुले साहब का अपमानित किया था। और आज कुछ दिन पहले संविधान को लेके जो बात आई थी उसमें प्रधानमंत्री ने भी बाबा साहब को चैलेंज और हम लोगों को अपमानित किया है। ये देखते हुए हमें पूर्ण रूप से कवाड़े साहब छोड़िए, बीजेपी के साथ जाने वाले जो भी नेता है, जो भी हमारे समाज के लोग हैं, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। निश्चित रूप से जो बीजेपी के साथ में जो हमारे मूवमेंट के नेता है वो उन्होंने जाने का जो निर्णय किया है वो उनका समर्थन हम नहीं करेंगे। ऐसा ही यहाँ पर जो है लोगों का कहना है, अम्बेडकर वादियों का कहना है। और आपने पूरी हमारी ये चर्चा सुनी है, हमने कवाड़े सर का भी पक्ष जाना है और साथ में जो है यहाँ पर जो अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए तमाम जो अम्बेडकरवादी लोग आए हैं, हमने उनकी भी प्रतिक्रिया जाना है। और आप यदि वो वीडियो देख रहे होंगे तो आपकी भी प्रतिक्रिया अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। सभी देशवासियों को WS न्यूज की अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय।